मिर्जा साबा पंजाबी की 4 क्लासिकी रोमानवी कहानियों में से एक है। बाकी 3 हीर रांझा, सस्सी पन्नो और सोहनी माहीवाल है। मिर्जा की तारीख 28 मार्च 1586 अशारिया बताई जाती है और साबा इससे 1 साल छूटी थी। मिर्जा दानाबाद का खरल था जो अपने नानक के खीवे में पला बढ़ा। पंजाब की लोक दास्तानों में से मिर्जा साबा को एक खास मकाम हासिल है। तारीख दान मियां नूर मोहम्मद चिला की लिखी गई किताब तारीख झंग सियलह के मुताबिक मिर्जा साबा का ताल्लुक हीर की 11वीं पुश्त से था। झंग के नवाही मौजा सतियाना की बुनियाद रखने वाले सत्ती खान के यहाँ बेटे खीवो खान साबा का बाप की पैदाइश हुई, जिसके 3 माह बाद उसकी बीवी वफात पा गई। इकलौते बच्चे की परवरिश के लिए वाले सुलेमान से मुरहल खानदान की खातून नूर बीबी को बुलाया गया, जिसने अपनी बच्ची फतह बीबी मिर्जा की मां के साथ खीवो खान को भी दूध पिलाया और ये दोनों दूध शरीक बहन भाई बन गए। सयाल सरदार सिवम गाजी खान ने मौजा खीवो की बुनियाद रखने पर सरदार खीवो को खान के खिताब से नवाजा। फतह बीबी ने जब ये सुना कि इसका दूध शरीक भाई एक सरदार बन गया है, तो इसने अपने कम उम्र बेटे मिर्जा को इसके पास तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। यूं मिर्जा और साबा एक मदरसे में तालीम हासिल करने लगे और कम उम्री से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक तारीख दान एक वाक़े पर मुत्तफिक हैं कि एक बार मुअल्लिम ने मिर्जा को अपनी छेमिक से मारा तो साबा ने अपनी हथेली बंद कर ली और जब इसने हथेली खोली तो इस पर छेमिक के निशान थे। ये बात जंगल में आग की तरह फैली और मिर्जा को वापस इसकी माँ के पास भेज दिया गया, लेकिन तब तक इश्क दिलों में घर कर चाका था। पढ़ाई के साथ साथ मिर्जा एक बेहतरीन तीर अंदाज और घुड़सवार बन चुका था। साबा के एक मुलाजिम के जरिए मिर्जा का इससे राब्ता था, जिसका नाम तारीख में किरमो मिलता है। मिर्जा के चले जाने के कुछ ही अरसा बाद खीवो खान ने साबा का रिश्ता चद्दड़ खानदान ने तय कर दिया, जबकि मिर्जा का रिश्ता इसकी मां ने शाही खानदान ने तय कर दिया। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो साबा ने किरमो को मिर्जा तक इसकी शादी की इत्तला पहुंचाने के लिए भेजा। जब किरमो ने इत्तला मिर्जा को पहुंचाई तो मिर्जा तरकश और तीर कमान से लैस होकर अपनी उबकी नामी घोड़ी पर सवार हुआ और साबा को लेने निकल खड़ा हुआ। तारीख दान लिखते हैं कि जब मिर्जा घर से निकला तब इसकी बहन की शादी हो रही थी। इसी वजह से माँ और बहन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इश्क था कि हर रिश्ता बायला गया। मिर्जा सीधा साबा के इलाके में पहुंचा और शादी वाले घर से साबा को लेकर निकल गया। इस वक्त घोड़ी के कदमों की टॉप ने ढोलकी की थाप को नीचा दुखा दिया और यूं वो सफर शुरू हुआ जिसकी मंजिल मिर्जा की मौत ठहरी। तारीख दान लिखते हैं चूंकि जाट बहनों के मामले में काफी मोहतात होते हैं, इसलिए मिर्जा ने बहन की डोली उठ जाने के बाद रात की तारीकी में घर जाने का फैसला किया और रास्ते में एक दरख्त के नीचे थकान उतारने के लिए सो गया। साबा ने मिर्जा के तीर तोड़ दिए, क्योंकि ये जानती थी कि वो एक काबिल तीर अंदाज है और ये हरगिज नहीं चाहती थी कि मिर्जा के निशाने पर उसके भाई हो। साबा का ख्याल था कि वो अपने भाइयों को मिना लेगी, लेकिन इसके भाइयों ने इसकी एक ना सुनी और मिर्जा को मार दिया। मिर्जा साबा के भाइयों से नहीं बल्कि इसकी बेवफाई से ही मर गया था और ये भी रवायत की जाती है कि मिर्जा के मरने के वक्त भी इसकी जुबान पर साबा का नाम था। इस हवाले से बहुत सी मुतजाद रवायात मिलती है। कुछ के मुताबिक साबा मिर्जा को बचाते हुए जान की बाजी हार गई और कुछ के मुताबिक इसके भाई इसे महल वापस ले गए और वहां पर इसे मार दिया गया।